हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बेलन के बारे में, कि भाई बेलन होता क्या है और बेलन होता कैसा है, और इससे जो संबंधित जानकारी है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अगर दैनिक जीवन में बेलन की बात करते हैं कि भाई बेलन कैसा होता है, तो आप सभी ने पाइप देखा है। पाइप का शेप जैसा होता है वैसा ही बेलन होता है। अगर पाइप का शेप जैसा होता है वैसा ही बेलन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको बेलन बताने की कोशिश करें तो आपके सामने ये तैयार है। मैंने एक छोटा सा प्रारूप बनाया है, ये तैयार है। इसका जो शेप है वो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। अगर इसको हम आपको चारों तरफ से दिखाएं, इसको चारों तरफ से दिखाएं तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा। और इसमें ऊपर का पार्ट ऐसा है और इधर का पार्ट ऐसा है। तो बेलन ये तो केवल देखने में है, आप देखिए कि बेलन ऐसा होता है। अब इसमें हम बताएंगे कि इसमें कौन सा भाग कैसा होता है और कौन सा भाग कैसा होता है। तो देखो, इसको आधार कहते हैं, आधार। इसको क्या कहते हैं? बेलन का आधार। और ये कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। और इसका ये भी क्या कहलाता है? ये भी आधार कहलाता है। और इसमें ये भाग भी कैसा होता है? वृत्ताकार। तो बेलन में दो भाग, दोनों क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। और दोनों के दोनों कैसे होते हैं? वृत्ताकार। और बाकी बचा ये सरफेस, ये चारों ओर, इन दोनों वृत्ताकार भागों को छोड़कर, इन दोनों वृत्ताकार भागों को छोड़कर जो भी ये बचा है, जो भी ये बचा है वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हम इसको बोर्ड पे दर्शाए तो हमने एक आपके सामने एक चित्र बना रखा है। ये एक बेलन है, ये एक क्या है? बेलन। तो इसमें ये आधार है जो किस आकार का है? वृत्त के आकार का। और ये भी एक आधार है जो किस आकार का है? ये भी एक वृत्त के आकार का। और जो ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, वो बेलन का क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। बेलन का क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। अगर इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है, अगर इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्या है? r है, तो देखो, एक वृत्ताकार भाग तो ऊपर है, एक वृत्ताकार भाग नीचे। हम दोनों वृत्ताकार भागों को हमने नीचे स्केच कर दिया है। एक ये ऊपर का काट के यह रख दिया है और नीचे का काट के यह रख दिया है। और ये जो था, ये वाला पार्ट क्या है मैं आपको बताऊं। ये वाला पार्ट है, जैसे अगर हम बेलन को यहां से काट कर इसको ऐसे फैला दें, ऐसे चौड़ा कर दें, यहां से काट कर, जैसे इस बेलन को यहां से काट कर और इसको ऐसा चौड़ा कर दे तो कुछ ऐसे आएगा, जैसे ये आएगा। तो ये टोटल क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये टोटल क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। और ये बेलन के वृत्ताकार भाग है। ये बेलन के कैसे भाग है? वृत्ताकार भाग, जिनकी त्रिज्या क्या है? r है। अगर इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है तो ये वृत्त की क्या है? परिधि। तो ये वृत्त की परिधि, इसकी लंबाई कितनी होगी? 2πr। ये वृत्त की क्या है? परिधि। अब देखो, हमने जैसे ये चौड़ा किया है तो देखो ये 2πr है, और जैसे इसको चौड़ा करेंगे तो ये 2πr इस भाग का क्या बन गई? लंबाई। इस भाग की क्या बन गई? लंबाई। तो बताइए, ये 2πr इस भाग की क्या है? लंबाई है ना। अब ये 2πr इस भाग की लंबाई है। और h अगर बेलन की क्या है? ऊंचाई। h अगर बेलन की ऊंचाई हो तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई क्या है? h है। तब हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मुझे बताइए, क्या इसका क्षेत्रफल हम निकाल ले, इस भाग का? यही बेलन का वक्र पृष्ठ है, यही बेलन का वक्र पृष्ठ है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल ले तो क्या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो बताइए, ये कैसा भाग दिख रहा है आपको? आयताकार। कैसा दिख रहा है? आयताकार, जिसकी लंबाई कितनी है? 2πr और चौड़ाई कितनी है? h। अगर किसी आयत की लंबाई 2πr हो और ऊंचाई h हो, चौड़ाई h हो, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमने लिखा है 2πr(h). तो ये क्या है, इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई 2πr है, 2πr है, और इसकी चौड़ाई क्या है, h है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, तो ये यहां पर आकर आ गया 2πr(h). तो ये तो बेलन का क्या आ गया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आ गया, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमने लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप मुझे बताइए अगर हम इस जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में ये हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया, ये कितना आया 2πr(h). इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया 2πr(h). अगर इस वृत्ताकार भाग का भी क्षेत्रफल जोड़ दे और इस वृत्ताकार भाग का भी क्षेत्रफल जोड़ दे तो क्या संपूर्ण बेलन बन जाएगा हमारा। तो इसके वक्रपृष्ठ में दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल जोड़ दे तो संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, सही है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या है 2πr(h) प्लस, अब बताइए इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालकर इस वक्रपृष्ठ में जोड़ दे तो क्या संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। और इसकी भी त्रिज्या क्या है, r है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो बताइए पहले इसका जोड़ दे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया πr²। अब इसका जोड़ दे प्लस πr², दोनों का जुड़ गया और यही बेलन का क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, 2πr(h), πr² 2πr² हो गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2πr, तो 2πr इसको कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यह क्या बचा h प्लस r। तो ये तो हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक और पार्ट बचता है बेलन का आयतन। क्या बचता है, बेलन का आयतन। तो देखते हैं बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये होता है। तो देखिए ये नीचे का भाग कैसा है, वृत्ताकार है। अगर इस आधार के ऊपर एक और आधार वृत्ताकार रखा जाए ऐसे, और ऐसे एक के बाद एक आधार रखते जाए, वृत्ताकार भाग रखते जाए ऐसे, तो क्या h ऊंचाई तक रखने पर क्या संपूर्ण बेलन बन जाएगा, बन जाएगा। देखो ये वृत्ताकार भाग के ऊपर एक और रखो, एक और रखो, एक और रखो, ऐसे रखते जाइए कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, तो ये हमारा संपूर्ण बेलन बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम πr² कहाँ तक रखेंगे, h तक, तो h से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, बेलन का संपूर्ण बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।